हाय एवरीवन। बीपीएससी ने अपना प्रोविजनल आंसर की कल रिलीज किया था। सो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि अब प्रोविजनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ का क्या प्रेडिक्शन है और हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इररिस्पेक्टिव कि आपका प्री क्लियर हो रहा है, कट ऑफ कितना रहेगा नहीं रहेगा। वी विल ट्राई टू डिस्कस बोथ द सिनारियोज की आपको क्या करना चाहिए ना। सो वी विल ट्राई टू कीप द थिंग्स सॉर्टेड और एक एक करके वी विल डिस्कस अबाउट द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। सो स्टार्टिंग विद द प्रोविजनल आंसर की। सबसे पहली बात कि जो हमने आंसर की आपको दी थी, है ना, जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा आंसर की जो हमने दी थी सेट एच, इसमें सिर्फ दो मिस्टेक्स हैं, है ना, लाइक दो आंसर चेंज हुए, एक 38 नंबर और एक 124 में। 124 इज लाइक कि बिहार की कौन सी पहली पत्रिका या न्यूज़पेपर थी, वो वाला चेंज हुआ है। और यहाँ पर जो हमने आंसर की दी थी उसमें एक पॉलिटी का क्वेश्चन था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला। तो वो आंसर सही है ना, तो दैट इज बीपीएससी ने जो दिया है वो सही है बिल्कुल, बिकॉज उसका जो आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे, आई विल शो यू। 38 मार्क्स, 38 क्वेश्चन नंबर का, दोज हु आर फॉलोइंग अस मस्ट नो दिस। ये क्यों सही है? सो यहां पर हमने पहले 1 और 2 दिया था, बट बीपीएससी ने ओनली 1 दिया है। दिस इज करेक्ट बिकॉज इसमें जो ये वर्ड दिया हुआ है ना, जो लैंग्वेजेस की, इसमें ट्रिक था। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार, आर नॉट बार इज नॉट करेक्ट, है ना। अगर ये आर नॉट बार नहीं रहता तो ये 1 और 2 हो जाता। सो दिस इज द करेक्शन हियर। एंड 38 ऑफ कोर्स, है ना, वो न्यूज़पेपर वाला, उसमें क्लैरिटी नहीं थी ना, बहुत लोग बोल रहे थे कि वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, कई लोग बोल रहे थे थर्ड होगा। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब बीपीएससी ने वो दिया है तो ऑफकोर्स वो चेंज करेगा नहीं, आप कितना भी प्रूफ दे लो। बट येस, वी विल डेफिनेटली गिव प्रूफ और पीपल विल ऑल्सो गिव प्रूफ टू क्लेम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मूविंग फॉरवर्ड, है ना। सो यू सी कि हमने जो आंसर की दिया आपको 2 दिन रुक के दिया था, जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ था सेम डे हमने हड़बड़ी में कोई भी आंसर की नहीं दिया। सो वी हैव ऑलमोस्ट वेरी गुड एक्यूरेसी, सिर्फ 2 आंसर्स हमारे गलत हैं, बाकी सारे सही हैं। वी हैव अवॉइडेड सेंसेशनलिज्म, सो दिस प्लेटफॉर्म इज नॉन सेंसेशनल। कोई भी चीज होती है इमीडिएट, ये नहीं कि 1 सेकंड में आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाए विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट एनी थॉट, है ना, जस्ट टू गेट व्यूज। सो दिस इज नॉट आवर पर्पस ऑफ द चैनल। सो दिस वॉज वन थिंग आई वॉन्टेड टू से। सेकेंड थिंग इज कि अब बहुत सारे लोगों के प्रोविजनल आंसर की आने से मार्क्स थोड़े बहुत इंप्रूव भी होंगे, है ना, बेस्ड ऑन डिफरेंट आंसर की। और कई बार क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आंसर्स को पिक एंड चूज कर लेते हैं ना। लेट्स से यू हैव सीइंग आंसर की फ्रॉम माय पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, आप किसी और इंस्टीट्यूट के देखते हो, वहां पर कोई और आपका सही हो जाता है, तो आप उनको क्यूमुलेटिवली ऐड करके फिर अपना स्कोर बना लेते हो। तो दैट इज स्लाइटली रॉन्ग अप्रोच। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिस पे भी आपको भरोसा हो उससे आपको चेक करना चाहिए, एंड देन यू शुड सी वेदर योर मार्क्स आर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नॉट। तो इस स्टेज में आपको कंफ्यूजन अवॉइड करना है। मेनी पीपल जिनके प्रोविजनल आंसर की आने के बाद 1-2 मार्क्स रिड्यूस हुए हैं हमारी आंसर की से ना, दोज हु आर फॉलोइंग अस, वी आर ट्राइंग टू डील विद देम ओनली राइट नाउ इन दिस वीडियो। तो उनके जो 1-2 मार्क्स रिड्यूस हुए, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कई मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है ना, जिनके पहले लाइक 90 बन रहे थे, अब उनके 88 बन रहे हैं, जिनके 85 बन रहे थे उनके 83 बन रहे हैं। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जस्ट अंडरस्टैंड कि कट ऑफ का रेंज क्या है और प्रीलिम्स क्या है। गेम ऑफ एलिमिनेशन, कुछ भी हम ईगो पे नहीं लेंगे कि अरे मेरा 2 नंबर कम हो गया और हम बिल्कुल लाइक परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा नहीं होगा। जस्ट फोकस ऑन द रफ कट ऑफ, है ना, जो हमने प्रिडिक्ट किया था लास्ट में, 88 -1 +2। प्लस का तो चांसेस बहुत रेयर है, बट 87 88 -1 वॉज आवर लास्ट प्रिडिक्शन। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यहां पर जो मार्क्स आपके घटे हैं, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। 1-2 नंबर से आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस रिजल्ट कम्स, है ना। सो आप स्टिल कट ऑफ के रेंज में है ना, आपको अपनी फाइट मारनी है अगले 20-25 दिन में जब तक रिजल्ट ना आ जाए, बिकॉज ये टाइम अगर आप खोगे तो देन यू विल लैग बिहाइंड पीपल, है ना। एटलीस्ट आपको अपना एनालिसिस भी करना है ना, कि मेंस का सिलेबस पढ़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लें कैसे सवाल थे। यू मस्ट गेट योरसेल्फ अक्वाइंटेड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस, है ना। थोड़ा इन पे हम काम कर लेंगे 5-7 दिन, ताकि हम उस पर्टिकुलर टाइम को भी लूज ना करें और एक हमारा माइंडसेट भी बन जाए मेंस का। बिकॉज प्रीलिम्स का माइंडसेट वाज वेरी डिफरेंट, फैक्चुअल बातें थी, बहुत इंफॉर्मेशन था, बट यहां आपको लेयर बाय लेयर सोचना है ना। सो वी विल ट्राई टू बिल्ड द फाउंडेशन, वी विल स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम टुमारो इन आवर बैचेस। बट इफ यू वांट टू डू योरसेल्फ, है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं बाउंड्री पे हूं या मेरा नहीं होगा, है ना, लाइक पीपल इफ यू आर गेटिंग अराउंड 80 लेट्स से, है ना, एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 80 कट ऑफ जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इट विल नॉट गो। बट स्टिल इफ यू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, यू फोकस ऑन दीज 20 डेज कि ये 20 दिन में मैं क्या कर सकता हूं। डोंट ज्वाइन एनी कोर्स, है ना, कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्ट मत करो आप। हम जो कराएंगे अभी, है ना, परसों से आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगे थोड़े बहुत फ्री में। तो ट्राई टू डू दोज थिंग्स एंड मेक यूज ऑफ दीज
10 15 20 डेज जो भी है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, होपफुली विल गेट द रिजल्ट इन 20 डेज। सो ट्राई टू यूज दैट पर्टिकुलर टाइम। दिमाग में ये बात याद रखेंगे कि हमको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है और इस पर्टिकुलर लिस्ट में एंटर होना है। प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। अब कट ऑफ हर साल वेरी होता है, इस साल की डिफिकल्टी अलग थी ना, पिछले साल की डिफिकल्टी अलग थी, पेपर लेवल अलग था, 69 अलग था। सो जस्ट हैव फोकस कि अब मुझे क्या करना है ना। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये टाइम लूज कर जाओगे, ये साइकिल है ना रिपीट होती रहेगी। सो डोंट डू दैट। जस्ट रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स कि अगर आपका मार्क्स घटा है 1 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जिस भी आंसर की से देखा था पहले और अब ऑफिशियल आंसर की से देखा है, तो जस्ट डोंट वरी, अभी स्टिल देयर विल बी चेंजेस, है ना। बहुत सारे क्लेम जाएंगे, 2 3 क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो, तो देयर विल बी स्टिल सम अनसर्टेनिटी देयर, है ना, इफ यू आर ऑन द बॉर्डर। बट स्टिल गुड इनफ चांसेस, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क का गेम है, हायर रिस्क होगा हायर रिवॉर्ड होगा। तो रिस्क जब आपको लेना है तो आप रिस्क लीजिए अभी, और अपना थोड़ा बहुत सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ जो वट एवर इट इज, है ना, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट, विल डिस्कस दोस थिंग्स। तो उस पे हम एक्शन लेना शुरू कर दें। अल्टीमेट एम है कि हम एक्शन ले कुछ ना कुछ, है ना। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजनल आंसर की वाला पार्ट, है ना। आंसर की आ गई है, हमारे 2 आंसर करेक्ट नहीं थे, वी हैव सेड दैट, एक्सप्लेन दैट। जिनके मार्क्स घट रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ प्री निकालना था। इट इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन, यहां से आपकी रैंक नहीं बन रही। आप किसी को बोस्ट करो, है ना, कि मेरे 90 बन रहे हैं ना इन द फ्रेंड सर्कल, जस्ट अवॉइड दोस थिंग्स, है ना, कि उससे कोई फायदा आपको होना नहीं है। प्री होना है, इसके बाद मेंस लिखना है ना, मेंस की वजह से आपका रैंक डिसाइड होगा या सिलेक्शन डिसाइड होगा। सो जस्ट टेक इट लाइटली, है ना। बहुत ज्यादा इमोशनल होके और फ्रेंड सर्कल में बहुत बोस्ट करना या बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, डिप्रेस होना, जस्ट बी स्टोइक काइंड ऑफ पर्सन, है ना, कि हाँ ठीक है एग्जाम हुआ, देर इज सर्टन सर्टन रियलिटी एंड देन हैव टू see what I can do in that particular reality. So this was the part of cutoff. Now this was the part of provisional answer की। अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन, जो लास्ट मैंने प्रेडिक्ट किया था, दैट वाज 88 -1 +2, है ना। इसका एनालिसिस और लॉजिक एवरीथिंग इज देयर एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years एंड एवरी टाइम इट हैज बीन करेक्ट। जिनको नहीं पता हो इस चैनल के बारे में, दोज हु आर वाचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, प्लीज गो ऑन द टेलीग्राम चैनल। हमने वहां पर कट ऑफ का प्रेडिक्शन पिंड मैसेज में डाला है जिस दिन आया था, एंड वी हैव गिवन ऑल द 38 क्वेश्चंस प्रूफ जो हमने पढ़ाया था वज्र प्रोग्राम में, हमारे डायरेक्ट हिट सीरीज में। एक एक क्वेश्चन का हमने प्रूफ दिया है वहां पर, along with video lectures and everything. So those who are thinking कि we are doing some like we are taking things lightly, हम हल्के में बोलते हैं, please go and see the proofs there, so you will get an idea कि हम लोग किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे थे, and people have done very good. There are some screenshots also जो बच्चों ने मैसेज भेजे मुझे, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ मैसेजेस, है ना, यहाँ पर सारे मैसेजेस डालना पॉसिबल नहीं था। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन कैन रीड दिस। अब आज के प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आई हैव रिड्यूस्ड अराउंड 1 or 2 मार्क्स इन द कट ऑफ, है ना। लाइक पहले -1 के रेंज में था, अब लगभग 85 to 88 के रेंज में ये रहेगा कट ऑफ, है ना, अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ड ऑन द एनालिसिस। बहुत लोगों से बात की है, सिलेक्टेड लोगों से भी बात की है ना। वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिलेक्टेड कैटेगरी ऑल्सो, ऑफिसर्स ऑल्सो, दोज हु हैव रिटन मेंस कंसिस्टेंटली, हर बार प्री निकला है उनका भी, उनसे बात की, एंड दोज आर वेरी गुड एट प्रीलिम्स, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है ना। फर्स्ट टाइमर्स ऑल्सो, there are a lot of people who are clearing prelims from our batch for the first time in last 2 3 years, है ना। लास्ट 2 3 साल से कभी प्री नहीं निकला, पहली बार उनका प्री निकल रहा है। सो देर आर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इतना डिले करके हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि हम आके कुछ भी ना बोल दें आपके सामने, है ना। सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, मेंटरिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। सो आई टेक दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन माई वर्ड्स, है ना, ठीक है। सो 88 -3 प्लस का चांसेस बहुत रेयर है ना। इफ यू आर इन द प्लस कैटेगरी यू आर सुपर सेफ, है ना, उसके बाद तो आपको सोचना ही नहीं है। बट हाँ -3 लाइक 85 से 88 इस प्रोविजनल आंसर की बेसिस पर अगर आपका बन रहा है, तो देन यू आर स्टिल इन द लिस्ट, इन द रेस। सो जस्ट एंश्योर कि आप ये आने वाले 15-20 दिन वेस्ट ना करें, डू सम एक्शन, है ना। अभी अगर आपको डायलेमा लग रहा है, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बिकॉज मेंस इज एन एक्सपेंसिव कोर्स, अगर कहीं भी आप लोगे क्वालिटी कोर्स लोगे, इट विल बी एक्सपेंसिव, बट स्टिल अगर आपको वेट करना है तो जस्ट डू द बेसिक थिंग्स जो हम लोग परसों से, होपफुली मंडे को मॉर्निंग में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन अबाउट आवर प्रोग्राम, एंड विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो। सो नाउ कम्स द प्लान ऑफ एक्शन। अब बात हो गई कि कट ऑफ क्या होगा, है ना, कट ऑफ का रेंज क्या होगा हमारे हिसाब से। नाउ कम्स द प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन में अभी के हिसाब से 2 स्टूडेंट होंगे, 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, या तो वो उनको लग रहा होगा कि दे विल क्लियर प्रीलिम्स, और जिनको लग रहा होगा दे विल नॉट क्लियर प्रीलिम्स। तो विल टेक फर्स्ट दोज हु आर
सीइंग दैट दे विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, है ना। तो फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट इज कि -5 रेंज में होंगे लास्ट ईयर के कट ऑफ से। तो लास्ट ईयर कट ऑफ था हमारा जनरल का, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल। जो रिजर्व कैटेगरी है ऑटोमेटिकली वो अपना 3-4 नंबर माइनस कर ले, ज्यादा ही कर ले ना। इवन मेनी कैटेगरीज विल फॉल मोर देन 5 मार्क्स। सो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ से 5 मार्क्स भी नीचे है ना, 5 मार्क्स मतलब अभी मैंने बता दिया 85 के प्लस, है ना, 95 सॉरी 91 और इधर 85, लगभग 6 मार्क्स है ना, तो मैंने 5 लिखा है। तो लगभग उस रेंज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यू आर गुड टू गो फॉर मेंस, है ना। आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए बिकॉज टाइम कम होता है। मेंस इज अ गेम ऑफ स्किल, है ना, स्किल का भी काम है, नॉलेज का भी काम है। अभी हम प्रीलिम्स के मोड में थे, है ना, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट चल रहा था। अभी यहां लिखना है हमको, एस्से लिखना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, रीडिंग भी बहुत सारी करनी है ना, एस्से के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी नहीं। तो दोज थिंग्स हैव टू बी डन एंड दे टेक टाइम, है ना, उनको टाइम लगता है। स्किल है, आप आंसर लिखोगे, है ना, आप हमारे पास भेजोगे, है ना, आई विल इवेल्युएट मेंटरशिप सेशंस में, आपको उस पर फीडबैक मिलेगा, है ना, डेप्थ में फीडबैक मिलेगा। सो दीज थिंग्स विल टेक टाइम। उस पर आप अपना काम करोगे, नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट आंसर्स में आप उस चीज को इनकॉर्पोरेट करोगे। तो दिस इज अ प्रोसेस, है ना। तो इसीलिए 3 महीना 4 महीने का आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप इन चीजों को सीख सको सही से। तो अगर हम प्रीलिम्स के पहले 1 महीना वेस्ट कर दे और हमें पता है कि हम इस रेंज में लाई कर रहे हैं ना, 85 to 90 के रेंज में लाई कर रहे हैं, एंड स्टिल वी वेस्ट दिस 20-25 डेज, और तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। एंड देन यू कैन पैनिक ऑल्सो, है ना, लास्ट में, बिकॉज पेपर इज नाउ ऑन अ डिफरेंट लेवल, है ना। आपने 6th-17th का पेपर देखा होगा, एंड वी विल डिस्कस दोस थिंग्स इन द कमिंग सेशंस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो अगर आपने पेपर देखा होगा तो पेपर का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इवन इन द करंट अफेयर्स, इन द इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी पार्ट ऑल्सो। यू डोंट हैव अ क्लियर कट सिलेबस ऑल्सो, है ना, सिलेबस भी क्लियर कट नहीं है और क्वेश्चंस भी रैंडम है ना। सो उस लेवल पे हमको जाने के लिए कि कुछ भी पूछ ले, आई विल बी एबल टू राइट रेलेवेंट थिंग्स एंड इन अ गुड स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड ऑल दोस थिंग्स, प्रेजेंटेशन, वो बहुत सारी चीजें, विल डिस्कस दोस थिंग्स इन डिटेल। तो यहां पर ऐसे बच्चे जिनका -5 से लास्ट ईयर के कट ऑफ से कम है ना, लाइक 85 to 90 रेंज में, इनमें अब 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है ना, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस और उससे पहले के एक्सपीरियंसेस मेरे जो भी मेंस के बच्चों को मेंटर करने का है। 3 तरीके के बच्चे होंगे इस समय, जिनका पहला मेंस होगा, है ना, जिनका दूसरा मेंस होगा, और जिनका 2+ मेंस होगा, इंटरव्यू भी दिए होंगे या सिलेक्टेड भी होंगे, है ना। तो ऐसे लोग भी पेपर देते हैं। मेनी ऑफ यू आर व्यूअर्स ऑल्सो, है ना, मेनी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो आर व्यूअर्स। सो 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है जिनके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, है ना। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी अपने हिसाब से 3-3, 4-4, 5 मार्क्स कम कर सकते हैं ना। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द लास्ट वीडियो, उसके हिसाब से आप 1-2 मार्क्स और उसमें कम कर ले, यू आर इन दैट पर्टिकुलर रेंज अकॉर्डिंग टू मी। फर्स्ट मीन्स जिन जो दे रहे हैं बच्चे, अब उनमें किस तरह की क्वालिटीज रहती हैं, आई टॉक अबाउट क्वालिटीज, आई टॉक अबाउट वैल्यूज, है ना। हम अगर इन चीजों में काम करें तो देन वी विल हैव अ वेरी मच क्लियर माइंडसेट, है ना, कि हमको करना क्या है ना, लाइक किस तरीके के बच्चे होते हैं, किस तरीके का अप्रोच होता है। सो दीज थिंग्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला मेंस देने वाला बच्चा कैसा होगा, लाइक दे विल बी वेरी एक्साइटेड आइदर, है ना, कि पहला मेंस है, पीपल आर वेरी एक्साइटेड, है ना, कि पहला मेंस से पहली बार में फोड़ फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दैट इज अ वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ माइंडसेट, है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड माइंडसेट। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने हमेशा पीटी 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 किया होगा, मेंस का उनको एबीसीडी नहीं पता है, तो दे विल फियर, है ना, फियरफुल मोड में रहेंगे, एंड यू विल बी वल्नरेबल, है ना। यू विल ज्वाइन एनी कोर्स, रैंडम कोर्स, कुछ भी मिल जाए ना, 1000-2000, है ना, लाइक यू विल फॉल वल्नरेबल टू टॉपर स्टॉक एंड ऑल दोस थिंग्स। पहला मेंस है, आपको समझ में नहीं आएगा, एंड यू विल बी फूल्ड बाय मेनी पीपल। सो फियरफुल, है ना। सो फर्स्ट मेंस देने वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं ना। लास्ट ईयर ऑल्सो आई हैव मेनी स्टूडेंट्स हु केम आफ्टर 2-3 मंथ्स, है ना, मेंस समय बर्बाद करके, इधर उधर टाइम वेस्ट करके, एंड देन दे केम पैनिक मोड में, दे डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट मेंस। तीसरी बात कि मेंस को कैसे अप्रोच करना है ना, इट इज अ डिफरेंट गेम देन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपको रटना है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करके रिकॉग्नाइज करके टिक करके आना होता है। बट हियर यू हैव टू राइट होल एसे, यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स, सो मच आंसर्स, है ना। इफ यू सी GS2, यू हैव हाउ मेनी सेक्शंस, 3 सेक्शंस होते हैं आपके, है ना, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, और तीनों में आपके लगभग 9-9 क्वेश्चन ना, 5 लॉन्ग, सॉरी 7-7 क्वेश्चन, 5 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 5 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 5 लॉन्ग 2 शॉर्ट। सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट। तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम शुरू कहां से करें, हम रैंडम कहीं से भी शुरू कर लें, कहीं के नोट्स ले लें, रैंडम डेली आंसर राइटिंग शुरू कर दें, उसका कोई मतलब नहीं होगा जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। सो पहले मेंस ये एक्सपीरियंस इज देयर, है ना। सो आई हैव लाइक
ओवर 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटरिंग, सो आई नो कि ये 3 चीजें मेनली पाई जाती हैं जो पहला मेंस देते हैं। एक्साइटेड इज ऑल्सो देयर, वेरी मच एक्साइटेड, गुड अंडरस्टैंडिंग, वैसे भी बच्चे होंगे, फियरफुल भी होंगे, और वैसे बच्चे भी होंगे जिनको कोई क्लैरिटी नहीं है, पहली बार निकल जाएगा तो है ना, देखेंगे क्या होगा, है ना, सो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज ऑल्सो देयर। मूविंग फॉरवर्ड, जो सेकंड मेंस है, जिन्होंने पिछला 70th का पहला मेंस लिखा है या यूपीएससी का पहला मेंस लिखा है ना, एनी मेंस दे हैव रिटन, अब उनके साथ क्या होगी कि अच्छा पहले तो लिख ही लिया है, अब हमको तो सब कुछ आता ही है, तो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि देख लेंगे, है ना, हो जाएगा, बहुत टाइम है ना। ऐसे बच्चे भी होंगे कि पिछली बार भी लिख दिया था, इस बार भी लिख लेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर साल पेपर का नेचर चेंज हो रहा है ना। आप इस बार प्रीलिम्स का पेपर देखो, पिछली बार प्रीलिम्स का देखो ना, हर स्टेज अपने आप में एक नया स्टेज है ना। यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी, है ना, लाइक हार्ड वर्किंग फॉर ईच एंड एवरी स्टेज, बिकॉज इस गेम में आप कभी भी एलिमिनेट हो सकते हो, है ना। सो जस्ट रिमेंबर कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होंगे, है ना, कि हो जाएगा, देख लेंगे, है ना, हमने तो दे ही दिया है, हमको तो बहुत नॉलेज है ना। सो डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंट। आपको बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग लिखते हो, आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखनी है ना, आपको अपने चीजों पे इंप्रूवमेंट लाना है ना। यू हैव टू मेक अ कम बैक ऑल्सो, है ना, कि लास्ट ईयर जो भी हुआ उसका रिजल्ट लॉक हो चुका है, आपने मेंस लिख दिया, आपका रिजल्ट लॉक हो गया है, जब रिजल्ट आएगा देख लेंगे, है ना। बट राइट नाउ वी हैव टू परफॉर्म बेटर देन योर लास्ट अटेम्प्ट। तो 70th अगर आपका बहुत अच्छा हुआ है तो दिस टाइम यू विल ट्राई टू इंप्रूव ऑन दैट ऑल्सो ना, कि लास्ट ईयर अच्छा ये कमियां हो गई थी, ये कमियां हो गई थी, दिस टाइम आई विल वर्क ऑन दोज थिंग्स ऑल्सो, एंड डेफिनेटली यू हैव टू रीड ऑल्सो, है ना, करंट अफेयर्स और ये सब चीजें, नई चीजें यू हैव टू रीड। तो योर फोकस शुड बी, ऐसे बच्चों का माइंडसेट रहता है कि आइदर दे आर कॉम्प्लेसेंट, और उनका अगर मीन्स खराब रहता है तो दे थिंक ऑफ इंप्रूविंग, है ना, कि अभी इस मेंस में हम इंप्रूव करेंगे। सो ये जोन हो गया। थर्ड इज लाइक ऑलरेडी कई सारे मेंस लिख दिए हैं, इंटरव्यू दिया है, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या कुछ लोग सिलेक्टेड है, दे आर ऑल्सो अपियरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो दिस इज द वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया, है ना। अगर आपने 2+ मेंस लिख दिए हैं, फिर भी आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, या इंटरव्यू के बाद भी आप कहीं पे मेंस में मार्क्स कम रह जा रहे हैं, या सिलेक्ट हो गए हो, फिर से देना चाह रहे हो फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, तो ऐसे बच्चों में आई हैव लाइक सीन दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है ऐसे बच्चों में, दो दे आर वेरी रिजिड, वेरी रिजिड। अब आप 4-5 साल तैयारी करने के बाद आपकी इतनी रिजिडिटी हो जाती है कि आपको लगता है कि यू नो एवरीथिंग, और आपको किसी की जरूरत नहीं है, और आप अकेले ही कर लोगे, और आपको सब कुछ आता है ना। दिस दिस इज द टिपिकल माइंडसेट फॉर समवन हु हैज गिवन मल्टीपल मेंस और गिवन इंटरव्यू, एंड दिस आई हैव seen over a period of time, है ना। We have mentored many students who have like last year also in interview also many students were there who had this particular mentality, और उन्होंने 3-4 मेंस लिखा हुआ है, मेंस नहीं निकल रहा है, फिर भी इतना रिजिड एटीट्यूड, कुछ बताओ तो दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट दैट थिंग, है ना, कि मैं उसको बदलाव ले आऊं अपने आंसर राइटिंग में, नहीं। जो उनको लिखना आता है एक ही तरीके से वैसे ही लिखेंगे, है ना, नई चीजें नहीं सीखेंगे, टाइम नहीं देंगे, थोड़ा सा रिसर्च करने में, सेल्फ एनालिसिस करने में नहीं देंगे टाइम, है ना। सो उनका होगा कि बस पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें, बट दे डोंट फोकस ऑन राइटिंग पार्ट। सो आई एम जस्ट टेलिंग फ्यू ऑफ द क्वालिटीज विच आई हैव सीन और विच आर मोस्टली प्रिविलेंट इन दीज 3 कैटेगरीज। सो रिजिड होंगे, अगेन कॉम्प्लेसेंट भी होंगे ना, कि हो जाएगा, पहले लिखा है, मीन्स लिख लेंगे, 20 दिन में तैयारी हो जाएगी, है ना, ये फलाना नोट्स पढ़ लेंगे, तो लाइक पीपल आर लाइक दैट ऑल्सो। और ओवर कॉन्फिडेंट, है ना, अगर आप रिजिड हो गए तो ऑफ कोर्स, है ना, फॉल्स कॉन्फिडेंस आप हमेशा रहोगे। हमको ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना, हमको लाइक लेस कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है, वी जस्ट हैव टू बी न्यूट्रल, वी हैव टू बी न्यूट्रल, वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, समझ जाएंगे चीजों को, तो वी विल बी नाइदर ओवर कॉन्फिडेंट नाइदर लेस कॉन्फिडेंट। सो हमको एक बैलेंस बना के चलना है कि हाँ ठीक है, आई नो वेरी गुड, बट आई हैव टू इंप्रूव बियॉन्ड दिस, है ना। हमेशा अपने लेवल को ऊपर करते चलेंगे, एक्सीलेंस की ओर जाएंगे। जैसे ही आप एक्सीलेंस की ओर जाना शुरू करोगे तो आपका कंपटीशन अपने आप ही हटने लग जाएगा, है ना। यू विल बी शाइनिंग ऑटोमेटिकली, यू विल शाइन इन बी इट इंटरव्यू, बी इट मेंस, है ना। सो यू विल ऑटोमेटिकली ग्रो। सो दीज 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। नाउ व्हाट दे हैव टू डू, है ना, जो पहला मेंस लिख रहे हैं उनको अभी 15-20 दिन, है ना, इफ दे आर वेरी श्योर कि उनका प्री क्लियर हो रहा है तो दे कैन स्टार्ट विद दैट, और इफ दे वांट टू वेट कि रिजल्ट आ जाए, टिल देन वी विल स्टार्ट। तो उनको अपने फाउंडेशन पे काम करना चाहिए। फाउंडेशन इन द सेंस कि एक बात देखें कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या आता है, आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग कैसी है ना। अभी तक प्री में आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैक्सिमम पीपल हैव सीन कि लूसेंट पढ़ लिया, या ना स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, कि स्टोरी का एक आइडिया नहीं है कि स्टोरी सीक्वेंस क्या चल रही है, कॉज कॉन्सिक्वेंस कैसे चल रहे हैं ना हिस्ट्री में। सो यू डोंट हैव इंटरलिंकेजेस ऑफ टॉपिक। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि इस सब्जेक्ट में मेरी ये दिक्कत है,
पॉलिटी में बहुत लोगों की बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पॉलिटी में, सो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट दिस टाइम। सो ये चीज समझेंगे ना, फाउंडेशन का मतलब ये हम एक बार सिलेबस लेके बैठेंगे, समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, अपने अपने आप को देखेंगे ना कि मेरा पॉलिटी वीक है, मेरे पॉलिटी में ये चीज वीक है, मेरे को ये चीज नहीं आती है, साइंस एंड टेक में मेरा ये वीक है। सो जस्ट हैव अ एनालिसिस, एक कॉपी लेके बैठेंगे और अभी से ही अपनी एक कॉपी बना लेंगे जिसमें मेंस का जो भी सेल्फ एनालिसिस है आपका, वो सारी चीजें लिखनी है ना। व्हेन यू विल गिव टेस्ट वी विल आल्सो हेल्प यू इन दोज थिंग्स। सो एक वो करेंगे स्वॉट एनालिसिस, मैंने बता दिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या है आपकी मेंस में, वीकनेस क्या है, राइटिंग स्पीड स्लो है, हैंडराइटिंग खराब है, एवरीथिंग यू जस्ट ट्राई टू एनालाइज एंड राइट इन अ पेपर, है ना। जो आपको एक डायरी मेंटेन करनी है अपनी, उसमें आप ये सारी चीजें लिख के एनालाइज करके ये सब चीजों पे काम करना, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम, है ना। यू विल सिट, यू विल टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, यू विल सी ऑल दोस थिंग्स एंड देन यू विल मेक अ स्वॉट एनालिसिस। तो आराम आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, 2-4 दिन लगाएंगे। सो स्वॉट एनालिसिस करना है फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं, है ना। देन स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन, अपना प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कर लेंगे ना कि मेरी प्रायोरिटी क्या है इस समय ना। लेट्स से कि इफ आई एम वेरी वीक एट हिस्ट्री, है ना, इफ आई एम वेरी वीक एट पॉलिटी, सो आई स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, है ना। मे बी प्रियम्बल से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी इजियर थिंग, है ना। विल स्ट्रक्चर आर प्रिपरेशन की पॉलिटी कर लें, फिर है ना ये इकोनॉमी ज्योग्राफी कर लें, किस किस तरीके से आप अप्रोच करोगे अपने सिलेबस को या अपने मेंस को। सो मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिपरेशन एंड वी विल डेफिनेटली, है ना, जो मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं, वी विल हेल्प ईच एंड एवरी वन, इट्स अ पर्सनलाइज मेंटरशिप, सो विल हेल्प दिस इन दिस एवरी वन। अब ये जो सेकंड मेंस वाले हैं ना, जिनका पहले मेंस दिया हुआ, तो उनको क्या करना है, अभी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि लास्ट ईयर जो मैंने पेपर दिया था उसमें क्या गलतियां की थी और क्या बेहतर कर सकते थे। सो दिस इज योर इंट्रोस्पेक्शन पार्ट, अभी बैठ के हम वो करेंगे, है ना। लास्ट ईयर आपने पेपर दिया, वापस से खोलो, सोचो, रिकॉल करो, है ना। जब ट्राई टू थिंक कि मैंने लास्ट ईयर क्या क्या गलतियां की थी, एग्जाम दे के आने के बाद आदमी को लगता है कि अच्छा ये चीज इंप्रूव हो सकती थी, ये और बेहतर हो सकता था, यहाँ कमी रह गई, है ना, ये नहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ना चाहिए था, राइट एवरीथिंग, है ना। दिमाग में हमारे बहुत सारे ख्याल रहते हैं, जस्ट जैसे जैसे आपके दिमाग में आता रहे कि हाँ लास्ट ईयर ऐसा था, अब क्या कर सकते हैं बेहतर, या है ना, तो जस्ट कीप राइटिंग दोस थिंग्स इन अ पेपर, है ना। इससे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी धीरे धीरे। आपका फोकस रहना चाहिए इंप्रूवमेंट पे। आपने एक बार मेंस दे दिया, आपको एटलीस्ट सम आइडिया है अबाउट द मेंस, यू मस्ट फोकस ऑन द इंप्रूवमेंट कि हम और इंप्रूव क्या कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने पिछला मेंस दिया है, इस बार भी मैं फोड़ दूंगा और ये कर दूंगा, तो डोंट वरी, है ना। एवरी ईयर न्यू पीपल विल कम, नए कंपिटिटर्स आ रहे हैं और दे विल हैव डेफिनेटली मोर एनर्जी देन यू, मोर विजडम देन यू, है ना, मोर बेटर गाइडेंस देन यू, एंड दे विल डेफिनेटली गेट गुड, है ना। सो एवरी ईयर वी सी, है ना, फर्स्ट टाइमर्स भी क्लियर करते हैं, बहुत सारे लाइक साल 5-5 साल 6-6 साल बाद भी क्लियर करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पैशन ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना, आप कितना पैशनेट हो अपने इंप्रूव करने के लिए। सो दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन, है ना। सेकंड मीन्स कॉम्प्लेसेंट अगेन नहीं होंगे, लर्निंग पे फोकस करेंगे ना कि और क्या बेहतर सीख सकते हैं, यूपीएससी की चीजों से सीखेंगे, यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी देखो बैठ के, है ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, वी विल ट्राई टू डू दोस थिंग्स ऑल्सो इन आवर सेशंस। फीडबैक मैटर्स, अब ऐसे बच्चों के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है ना। 1-to-1 फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 1-to-1 फीडबैक अवेलेबल है किसी अच्छे मेंटर का, है ना, सो यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर फीडबैक कि सर मेरी गलती कहाँ है, आप मुझे बता सकते हैं क्या, कहाँ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। क्योंकि हम एज अ इंसान, है ना, जो हमारा नेचर होता है ह्यूमंस का, हम सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत रेयर करते हैं ना, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत कम करते हैं। और आप लोग के एज ग्रुप में ये चीजें बताई भी नहीं जाती हैं, और लाइक यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो। तो हम उस चीज को कैसे पॉजिटिवली लें, है ना, कैसे फीडबैक्स को पॉजिटिवली लें, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें। क्योंकि हमको लाइक बच्चों को क्या लगता है ऑलमोस्ट कि जो हमने लिख दिया वो बेस्ट है ना। सो दे डोंट सी कि इसके बेहतर भी कुछ हो सकता था। सो ऑलवेज बी इन दैट मोड कि लिखा तो है ना, बेहतर है, इससे और बेहतर क्या कर सकते हैं। सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी कॉपीज होंगी, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, यू ऑल विल लर्न फ्रॉम दैट। एंड सो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 70th जिन्होंने मेंस लिखा है ना, जो पहले एक मेंस लिख चुके हैं। बाकी ये जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या जिन्होंने कई मेंस लिखा है, बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे, नई चीजों के साथ अडेप्ट करेंगे, इवन कंटेंट पार्ट में भी काम करेंगे ना। ट्राई टू वर्क ऑन द कंटेंट पार्ट ऑल्सो, ओपन टू न्यू थिंग्स, है ना, नई नई चीजों के लिए ओपन रहेंगे, है ना, अबाउट द एस्से स्पेशली, है ना। सो एस्से में बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं, नए डायमेंशंस आते हैं, नए एग्जाम्पल्स आते हैं। सो जस्ट ट्राई टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, है ना। हर नई चीज सीखेंगे, क्योंकि मेरे को 10 कोट याद है तो मैं 10 ही कोट के साथ जाऊंगा, लाइक ट्राई टू गेट समथिंग न्यू, है ना। अपनी रीडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे। एआई का जमाना है ना, ट्राई टू यूज एआई ऑल्सो, है ना, विल टीच दोज थिंग्स इन आवर क्लासेस ऑल्सो। सो
जस्ट वर्क ऑन दिस, है ना। ऐसा कॉम्प्लेसेंट नहीं होगी कि जितना नोट्स है उसी को फिर से पढ़ेंगे, फिर से आके एग्जाम दे लेंगे, फिर से फेल हो जाएंगे, तो ये एटीट्यूड नहीं रखेंगे। वी हैव टू वर्क ऑन दिस, पुराने नोट्स को फिर से रिफ्रेश करेंगे, फिर से लिखेंगे, उसमें और वैल्यू एडिशन करेंगे, डू दोज थिंग्स, है ना। इसमें भी टाइम लगेगा एंड दिस विल हेल्प यू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, है ना, लास्ट ईयर से बेहतर आपको परफॉर्मेंस करने की। एंड देन पुश हार्ड फॉर कंसिस्टेंसी। सो दीज पीपल विल हैव द इश्यू ऑफ कंसिस्टेंसी, बिकॉज जब आप 4-5 साल तैयारी कर रहे होते हो कंटिन्यूसली और सेम लेवल पे आप फंसे होते हो, तो यू विल लैक कंसिस्टेंसी ना। तो वो एक अपने आप को पुश भी करते रहना है कि नो ओके इतने साल हो गए, बट स्टिल दिस इज द अटेम्प्ट विच आई विल गिव माई हार्ट एंड सोल, है ना। मैं अपना हार्ट एंड सोल इसमें दूंगा एंड आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट ऑल्सो, है ना। डिस्पाइट की मैंने लास्ट 4 प्री या लास्ट 4 मेंस नहीं निकला है, बट स्टिल यू हैव टू फोकस कि मैं इस बार निकालूंगा ही निकालूंगा। दैट बिलीफ यू हैव टू बी देयर इन योर माइंड, और अपने आप को उस हिसाब से पुश भी करेंगे। सो दिस वॉज द 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। उनका क्या माइंडसेट है या वो किस जोन में लाई करते हैं, आई ब्रॉडली डिस्क्राइब दैट। एंड देन द प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट यू कैन डू, है ना। तीनों की कैटेगरी अलग अलग है, तो तीनों के लिए प्लान ऑफ एक्शन भी अलग अलग होगा, है ना। अगर कोई मेंस अपियर्ड स्टूडेंट है, उसके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, है ना। जो फर्स्ट टाइमर है उसके प्रॉब्लम्स कुछ और है। सो वी हैव टू ब्रिंग एवरीवन एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, एक उस लेवल पे मेरा लाने का एज अ मेंटर काम है जहां आपका मेंस निकले, है ना, जहां आपका मेंस 100% निकले। सो एवरीवन हैज डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, so their one-to-one mentorship will definitely help. So here I leave you with a thought कि the cost of inaction is very high. So what I said in the beginning कि 20 दिन है हमारे पास रिजल्ट तक, लेट्स से 20 दिन है ना। इस 20 दिन में हम अगर इनएक्शन ले, है ना, इनएक्शन मतलब कुछ भी ना करें, है ना, वी जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, ग्रुप्स में डिस्कशन करते रहें, कट ऑफ करते रहें, दिन भर वीडियो देखते रहें, अपना दिमाग उसी में उलझा के रखें, तो दिस इज इनएक्शन। और इसका कॉस्ट बहुत हाई होगा, बिकॉज व्हेन इफ यू क्लियर प्रीलिम्स, है ना, अगर आप अभी बिल्कुल जीरो कुछ नहीं कर रहे हो या वेटिंग के अभी प्री का रिजल्ट आएगा फिर हम देखेंगे होगा तो फिर कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, तो यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम। बिकॉज अभी इस 1 महीने में लोग कंटेंट और ये सारी चीजें पढ़ के खत्म करके देन दे विल कम टू द राइटिंग मोड, है ना। 1 महीने में क्लासेस जो भी होंगी हम लोग की भी, so we'll finish that and we'll start with the test and all those things। दो अगले लेवल की चीज है ना, we have divided everything in the levels। I will discuss those things in tomorrow's session ना। कल हमारा एक और सेशन है ओरिएंटेशन, तो we'll discuss that मंडे को। that video will be available on the YouTube, so you can watch that and then you will get more clarity। so cost of inaction is high, so start taking actions। अब जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर स्कोरिंग टू लेस, है ना, जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मतलब कट ऑफ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा ना, यू ऑल्सो हैव क्लैरिटी कि आई डोंट हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग इनटू द लिस्ट, मे बी जैसे आपके 80 नंबर आ रहे हैं, है ना, तो 80 नंबर में बिल्कुल कोई चांस नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज I have to say the truth, है ना। I don't have to say the like anything which you like, but I have to say the core fact, है ना। जो fact है वो चीज मेरी as a mentor I have to say। So if you are getting 2 less marks, so you can go for 72nd, है ना। मतलब अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे यही एग्जाम क्रैक करना है, so you go for this particular 72nd। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, है ना, ब्रेक लेंगे एंड देन यू सी कि क्या इंप्रूवमेंट करना था। एंड मेंस में तो काम करना ही ना, इफ यू आर गिविंग 72nd, यू हैव टू वर्क ऑन द मेंस इटसेल्फ, है ना। साइकिल ब्रेक नहीं करेंगे। साइकिल ब्रेक करने का मतलब है कि आप हमेशा प्री के मोड में रहोगे, मेंस कभी आप पढ़ोगे नहीं ढंग से, कि जब प्री होगा तब देखेंगे ना अभी क्या है सिलेक्शन, नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है ना। इफ यू आर फोकस्ड ऑन बीपीएससी, तो यू शुड स्टार्ट विद योर 72nd, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 डेज, है ना, उसके बाद आराम से प्लान करेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट। देर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो राइट नाउ, यूपी पीसीएस भी इस महीने शेड्यूल्ड है, अगले महीने शेड्यूल्ड है ना। इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म, फोकस ऑन दैट प्रीलिम्स। इफ यू हैव फिल्ड ईपीएफओ, अदर एग्जाम्स ऑफ बीपीएससी, तो यू कैन गो फॉर दैट, है ना। तो आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपना एम्बिशन, अपना विजन आपकी लाइफ के लिए क्या है, उसके बेसिस पे ये चीजें डिसाइड करना कि आगे आप क्या करोगे और किस चीज में टाइम वेस्ट करोगे, है ना, या टाइम इन्वेस्ट करोगे, नॉट वेस्ट। सो जस्ट रिमेंबर, किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट इज द की, है ना। भले आप अभी 1-2 महीने में जो भी आपको लग रहा है ना, आपके आपके प्रिपरेशन के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी डिग्री के हिसाब से, आई कैन नॉट टेल ब्लाइंडली, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कह सकता कि आप ये कर लो, है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बैकग्राउंड, योर नॉलेज, योर डिग्री, योर एजुकेशन, है ना, योर फाइनेंशियल स्टेटस। सो टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर लास्ट के 2-3 महीने में कोई एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स है, तो ट्राई टू क्रैक, है ना। इफ यू आर अनएम्प्लॉयड एंड बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, देन यू कैन गो फॉर सम एग्जाम्स एंड उस पर फोकस करके उसको क्रैक कर लें वनडे एग्जाम को, एंड देन यू कैन शिफ्ट अगेन टू 72nd प्रॉपरली। सो दिस वॉज ऑल, है ना। कंसिस्टेंट एफर्ट इज द की टू सक्सेस, है ना। सो जस्ट रिमेंबर कि कुछ भी करें आप लाइफ में, बी वेरी कंसिस्टेंट।
And now we will talk about the mains program, है ना. This is the announcement. I have already told multiple times, but again, this batch has already started. Batch 1 is almost full. Batch 1 is almost full. Tomorrow we will have the orientation. जो YouTube पे audience है और जो हमारे Telegram के audience है, for them we will discuss each and everything जो भी हमारे mentorship में available होगा, जो भी हमारे 71st BPSC प्रोग्राम में covered है. We will discuss each and everything in tomorrow's session जो 5 बजे शाम में YouTube पे they will get on Monday. So watch that video, take your time, watch our content, है ना. जो हमारा playlist है last 70th मेंस का, प्लीज यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके देख सकते हो वीडियो. यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके के कोर्स हैं, किस तरीके के लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज क्या है. वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग टुमारो. हर सैंपल्स आई विल शो यू so that you can make a better decision. So this is like for others. Batch 2 will be there. Batch 1 is almost full. And then this is our previous year question. Handwritten book is going to be out for purchase. Pre-orders will start maybe day after tomorrow. इसका लिंक जो है इट विल बी पोस्टेड इन आर टेलीग्राम चैनल इनिशियली, बिकॉज जो हमारा मेन स्टूडेंट्स का क्राउड है दे आर इन आर टेलीग्राम चैनल एंड वी आर मोर एक्टिव इन द टेलीग्राम चैनल पोस्टिंग थिंग्स, है ना. यूट्यूब में वीडियो बनाना पड़ता है, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एफर्ट एंड राइट नाउ आई एम बिजी विद दिस पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रोसेस. सो दिस बुक विल बी अवेलेबल फॉर परचेज इन आर टेलीग्राम चैनल. यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में आप वहां से लिंक देख सकते हो ना. सो वी विल हैव initially we will have limited dispatch capacities, है ना. So 100-150 we will try to dispatch it on Dashera, starting Dashera. So pre-orders will be starting from day after tomorrow. So link, इसका purchase link will be available on our Telegram channel and on our YouTube post initially, है ना. In the comment box आप वो check कर लेना, सारे videos के comment box में भी available होगा, description में भी आप देख सकते हो. So this was all from our side and we will meet tomorrow with the orientation session. 71st मेंस का कल हमारा orientation का वीडियो होगा and then you all can decide better to join this course or not, and maybe your future plan of action. So this was all, or now you all can ask your doubts. Please ask your doubts, everyone.